ध्यान से देखना है, प्यारे से भैया का एक छोटा-सा दोस्त जो सिर्फ़ 5 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के संग खानदेश की एक छोटी-सी झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके में रहता था। उनका परिवार इतना ज़्यादा गरीब था कि उनके पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। दोनों भाई मिलकर वहाँ से ना कोयला निकलता था, तो वहाँ पे ना कोयले की ट्रेन जाती थी जिसके अंदर बहुत सारा कोयला जाता था। तो वो कोयले की ट्रेन के ऊपर चढ़ के कोयला चोरी करते थे उस ट्रेन पे से और फिर वापस नीचे उतर जाते थे और फिर वो जो कोयला लाते थे कट्टे में भर के उसको बेच देते थे। ऐसे ही उनके घर में दूध की एक थैली रोज़ाना वो लोग व्यवस्था कर लेते थे। बहुत ही ज़्यादा गरीबी का माहौल था। तो एक दिन वैसे ही वो 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था जिसकी उम्र करीब 11 साल थी, एक छोटा भाई था जिसका नाम सरू था और वो करीब 5 साल का था। फिर वैसे ही वो लोग एक दिन ना ट्रेन स्टेशन पर बड़ा भाई जा रहा था, तो छोटा भाई था ना वो ज़िद करने लगा कि भैया मैं भी आपके संग चलूँगा। तो बहुत मना करने के बाद भी वो मान गया कि चलो हाँ, ले चलता हूँ मैं तुझे। तो ऐसे ही वो ट्रेन स्टेशन पर पहुँचे, तो ट्रेन स्टेशन पर पहुँचने के बाद एक बेंच थी वहाँ पे सीमेंट की, उस पे छोटा भाई वहाँ पे लेट गया। बड़ा भाई ने उसने बोला कि तू यहीं पे रुक, कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलियो मत, मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आऊँगा। फिर वैसे ही छोटे भाई के आँख लग गई और वो वहीं पे सोता रहा। ऐसी उसकी झपकी लगी, करीब 1-2 घंटे तक वो सोता ही रहा, उसका बड़ा भाई आया ही नहीं। तो जैसे ही होता है ना ट्रेन स्टेशन पे, छोटा भाई बहुत ज़्यादा बिदल गया और फिर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया कि भई मेरे बड़े भैया कहाँ हैं? उनको ढूँढने लगा। ट्रेन स्टेशन पे एक छोटा-सा 5 साल का बच्चा इधर से उधर भागने लगा। फिर वहाँ पे सामने एक ट्रेन खड़ी थी, वो चलने लगी। तो उसके मन में ख़्याल आया कि मेरा बड़ा भाई इस ट्रेन के अंदर तो नहीं, तो वो ट्रेन के अंदर जाके बैठ गया और पूरी ट्रेन के अंदर पूरी वो डिब्बा जिसके अंदर वो बैठा ना, पूरा एकदम डिब्बा एकदम खाली नहीं था, खाली था। उसमें वो हर जगह उसको ढूँढने लगा कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है और इतने में दरवाजे ट्रेन के लॉक हो गए और वो उसी ट्रेन के अंदर फँस गया वो छोटा बच्चा और उस ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं था। फिर वो वैसे ही उसके अंदर उसकी ट्रेन के अंदर उसकी फिर से झपकी लग गई कि मैं सो जाता हूँ, क्या पता जब मैं सो के उठूँगा तब वापस से नॉर्मल हो जाएगा, सपना टूट जाएगा और मेरा बड़ा भाई मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो ट्रेन के अंदर सोया और जब उठा तब उसने जो खिड़की से बाहर देखा वो वैसा कुछ नज़ारा ही नहीं था जहाँ पे वो रहता था। वो अपने घर से 3200 किलोमीटर दूर कलकत्ता पहुंच गया था। इतनी दूर एक छोटा सा बच्चा पहुंच गया। फिर वैसे ही वो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उसे। तो उसे अपने जैसे ही छोटे छोटे बच्चे ट्रेन स्टेशन पर मिले जो कार्डबोर्ड बिछाकर बहुत सारे सो रहे थे। उसमें से एक बच्चे ने उसको बुलाया तो वो उसकी तरफ गया और वहीं पे जाके वो कार्डबोर्ड पे सो गया। फिर वैसे ही कुछ बड़े लोग आए और बच्चों को ज़बरदस्ती खींच के ले जाने लगे। तो फिर वैसे ही वो छोटा सा बच्चा वहाँ से भाग गया। फिर छोटा सा बच्चा ऐसे ही टायर चला रहा था, रेलवे स्टेशन पे घूमने लगा, पन्नियाँ बीनने लगा, ऐसी कुछ खाने की व्यवस्था कर रहा था। वहाँ पे उसे एक महिला मिली, वो महिला उसको बच्चे देख कर कि इसके पास तो कोई भी नहीं है, कोई बड़ा जना नहीं है इसके संग, वो उसको अपने घर लेके गई। घर ले जाने के बाद उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, खाना खिलाई। फिर पर वो छोटा बच्चा समझ गया कि इसके कुछ गलत विचार है मुझको लेकर, इसलिए वो उसके घर से भी वहाँ से भाग गया। इसलिए वो उसके घर से जब भाग गया तब वो किसी अनाथालय के दरवाजे के सामने जाके पहुंचा। वहाँ पे एक आंटी ने उसको अनाथालय के अंदर वो बच्चों का जो एडॉप्शन से होता है ना, जो अनाथालय के अंदर बच्चों अंदर लेके गए वहाँ पे। फिर वहाँ पे वो